उस दिन रात काफ़ी हो चुकी थी। मानो ऐसा लग रहा था कि बस अब घर बार सब समेट के आराम से सो जाया जाए। रात इतनी गहरी हो चुकी थी और गहराइयों की ओर बढ़ ही रही थी, लेकिन मन अंदर से बेचैन हो रहा था। दरअसल मेरे पति अभी तक घर आए ही नहीं थे और उनका फ़ोन वो बार बार व्यस्त बता रहा था। बहुत चिंता हो रही थी। दोनों बच्चों को मैंने खाना तो खिला दिया था, लेकिन वो बस बरामदे में खेल रहे थे और ज़िद कर रहे थे कि जब तक उनके बाबा नहीं आ जाते वो सोएंगे नहीं। छोटे हैं, अब क्या ही डांटती मैं। उन बच्चों को खेलता देख, कभी मुझसे बातें करते देख, कभी बाबा साईं बाबा की कहानियाँ सुनते, तो ये सारी चीज़ें करते करते तकरीबन रात के 11 बज गए थे। और उस दिन मैंने अपने पति का सबसे मनपसंद व्यंजन भी बनाया था। मैंने गर्मा गर्म चावल बनाई थी, साथ में बड़े बड़े प्याज काट कर रखे थे सलाद के लिए। मैंने भिंडी की भुजिया भी बनाई थी और साथ ही साथ उनका सबसे पसंदीदा तीखे आलू की सब्ज़ी, जो मैंने बहुत प्यार से बनाकर रखी हुई थी। पहले तो मैंने ये सोचा था कि हम दोनों या हम चारों लोग साथ में खा लेंगे अगर बच्चे जागे होंगे तो, क्योंकि कभी कभी उन्हें देर हो जाता है आने में, तो अक्सर बच्चे सो जाते हैं। लेकिन जब रात का 11 बज गया और मुझे भूख बहुत तेज़ लग रही थी, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा अपना हिस्सा निकाल कर खा लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी उन्हें आने में देर हो जाती है और मैं ज़्यादा देर जाग नहीं पाऊँगी। अगले सुबह की भी तो तैयारी करनी होती है। तो बस मैंने थोड़ी सी चावल, प्याज, आलू की तीखी सब्ज़ी, भिंडी का भुजिया और थोड़ा सा अचार निकाला और बाबा को मन से मैंने भोग लगाया। मेरे घर का ये नियम है कि जो भी खाना बने वो पहले बाबा को भोग लगता है। मैंने भोग लगाया, उसके बाद मैंने थोड़ी सी उसमें ऊदी डाली अपनी थाली में और उसके बाद मैं उसे बैठकर खाने लगी। आज थोड़ी अजीब सी चिंता हो रही थी, क्योंकि रात के 11:30 बज गए थे और अभी तक ना तो ये आए थे और ना ही इनका फ़ोन लग रहा था। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इनके साथ जो भाई साहब काम करते हैं वो भी फ़ोन उठा नहीं रहे थे। मेरे पति दरअसल इस शहर में एक अपार्टमेंट में बतौर गार्ड नौकरी करते हैं और उनकी डे शिफ्ट होती है, रात को वो आ जाते हैं। वो रात को देर से तभी आते हैं जब दूसरे वाले जो भैया हैं जो रात की शिफ्ट करते हैं उन्हें आने में किसी दिन देरी होती है, या अक्सर जब वो अपने घर चले जाते हैं गांव, तो उस दिन उन्हें रात की ट्रेन देर से शहर में आती है, तो उस दिन उन्हें आने में देरी होती है। तो अक्सर मेरे पति इन दिनों थोड़ा देर आते थे, पर बाकी दिन तो वो समय से आते थे। और अगर देर भी होना होता था ना, तो मुझे हमेशा बता कर देर करते थे। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था कि मुझे मालूम ही ना हो। मन बहुत चिंतित हो रहा था, पर सामने बाबा को मुस्कुराता हुआ देख मन शांत हो जाता था। लेकिन रात के लगभग 12 बजने वाले थे, 5 मिनट बच रहे थे। अब तो बच्चे भी सवाल कर रहे थे कि बाबा अब तक आए नहीं, ना ही कुछ बताए हैं। और बच्चों को भी परेशान होते देख मैं परेशान होने लगी। हमारा एक छोटा सा घर है। हमारा घर सबसे नीचे है, ग्राउंड फ्लोर पर है। ये एक समझो एक ऐसा बिल्डिंग है जिसमें हमारे ही तरह के लोग रहते हैं। 3 मंजिला है और सबके, किसी की 1 कमरे वाले घर है, किसी के 2 कमरे वाले घर है। मेरे हस्बैंड ने 2 कमरे वाला घर ले रखा है। किराए में ही हमारा सबसे ज़्यादा पैसा जाता है, पूरे 2200 रुपये। तो इसलिए मैं भी कुछ छोटे मोटे काम करती हूँ जिससे कि
कुछ ना कुछ मदद मेरी तरफ से भी हो जाए, इसलिए मुझे नींद भी बहुत तेज़ आ रही थी। अगली सुबह जल्दी उठकर कुछ कुछ काम करना था, कुछ कुछ काम ख़त्म करने थे, और उसके बाद फिर बच्चों को भी स्कूल छोड़ना होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो मेरा मन परेशान हो रहा था, नींद भी बहुत तेज़ आ रही थी। बहुत फ़ोन लगाने के बाद भी वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। उतने ही में बाबा की ओर मैं देखकर जैसे ही मैंने ध्यान किया और दीपक जलाया, तुरंत मेरे दरवाज़े पर मैंने खटखटाने की आवाज़ सुनी। तो मैं ना कभी भी दरवाज़े सीधे खोलने नहीं जाती हूँ, पहले बगल की खिड़की से पूछती हूँ कौन है, फिर मैं खोलती हूँ, खासकर रात में। ये मेरे पति ने नियम बांध रखा है। तो जैसे ही मैंने पूछा कौन है, तो बाहर से जो साथ वाले भैया हैं ना, जो गांव से आते हैं, उन्होंने आवाज़ लगाई और उन्होंने मुझे कहा कि मैं हूँ बहन, खोलो। तो मुझे बड़ी चिंता हुई कि पता नहीं क्या हो गया है। पर मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उन्होंने कहा कि ये लो बात करो, सबसे पहले अपने पति से बात करो तुम। और उन्होंने फ़ोन मिला रखी थी, तो मेरे हस्बैंड से मेरी बात हुई। तो उन्होंने कहा कि उनका फ़ोन ना गिर गया था और एक गाड़ी उस पर चढ़ गई थी, जिसकी वजह से फ़ोन टूट गया है, फ़ोन पर बात नहीं हो पाएगी। और उन्होंने कहा कि वो कल दोपहर को घर आ जाएंगे, आज पूरे दिन और कल दोपहर तक की ड्यूटी कर रहे हैं, और उसके बाद 2 दिन वो घर पर ही आराम करेंगे, क्योंकि वो भैया की एक्स्ट्रा ड्यूटी कर दे रहे हैं। भैया को कुछ काम है जिसकी वजह से वो शहर में होते हुए भी ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मेरे लिए थोड़े हल्के वाले घर वाले कपड़े भेज दो, आराम वाले, और साथ ही साथ अपने हाथ का बनाया हुआ खाना भी भेज दो। तो उनसे बात करके ये सब सुन के फिर मुझे राहत आई। भैया ने कहा कि बहना, मुझे देर हो रही है, तुम जल्दी कर दो, क्योंकि रात हो गई है, फ़ोन नहीं लग रहा था, तो इसलिए, और क्योंकि सामान भी लेना था, तो उसने मुझे ही भेज दिया। और मेरे फ़ोन, पति की फ़ोन टूट चुकी थी, तो वो बगल वाली बिल्डिंग के वॉचमैन से फ़ोन मिलाकर ये वाले भैया फ़ोन अपने फ़ोन से बगल वाले वॉचमैन की फ़ोन में मिलाकर मेरे पति से मेरी बात करवाए। फिर मैंने जल्दी जल्दी उनके लिए चावल, प्याज, भिंडी का भुजिया, आलू की तीखी सब्ज़ी, ये सब बांध दिया। और मैंने साथ ही साथ उनके लिए कपड़े भी बांधे। मुझे चिंता अभी की तो नहीं थी, अभी तो मैंने खाना दे दिया है, पर कल सुबह और दोपहर क्या खाएंगे वो, इस बात की मुझे बहुत चिंता हो गई। तो मैं ना हर हफ्ते जो मेरे पैसे बचते हैं, उससे मैं कुछ ना कुछ ऐसे खरीद कर लाती हूँ, कभी कुछ खाने का, कभी घर की ज़रूरत का कोई सामान। तो मैंने ना इस बार कुछ आम लेकर आए थे, और साथ ही साथ मैंने थोड़े से चूड़े बादाम बना रखे थे। तो मैंने वो चूड़ा बादाम और आम का वो फल, साथ में चाकू, ये सब डालकर एक झोले में करके मैंने दे दिया, ताकि कल सुबह दोपहर तक भी, शाम तक भी हो सकता है लग जाए, जैसा इन्होंने बताया था फ़ोन पर। तो इसलिए उनके खाने का इंतज़ाम रहे, उन्हें भूखा ना रहना पड़े, क्योंकि आप तो ये जानते हैं कि कोई फिर खिलाएगा भी नहीं और वो भूखे ही ड्यूटी करेंगे। वो जहाँ ड्यूटी पर जाते हैं, मैं वो जगह देखी तो नहीं हूँ, पर सुना है पास में ही है, पता रखा है मेरे पास में, लेकिन मैं कभी गई नहीं हूँ, तो इसलिए मैं जा भी नहीं सकती। तो मैंने सब बांध कर उन्हें दे दिया और भैया चले गए। फिर जाकर मैं, मेरे बच्चे, हम सब आराम से सोए। भैया ने मेरे बच्चों को तब तक खूब प्यार किया, खूब लाड़ किया, और उनकी भी बात करवाई इनसे, ताकि वो भी शांति से सो सके। अगर ये चीज़ ना हुई होती ना, तो मैं बहुत बेचैन हो जाती। रात को 12:30 के तकरीबन हो रहे थे जब भैया चले गए थे, और भैया ने ही घर अच्छे से बंद करवा दिया था और फिर वो चले गए थे। ये सब बाबा का ही प्रेम है कि सब इतना प्यार से हमारे साथ में रहते हैं। इसके बाद ऐसा हुआ ना कि मैं रात को काफ़ी देर से सोई थी और मेरी नींद सुबह खुली ही नहीं। नींद ना खुलने के कारण ना तो मेरे बच्चे स्कूल जा पाए थे, और ना ही मैं आज काम पर गई थी।
दरअसल मैं अपने पति की सहायता करने के लिए एक होटल में सुबह जाकर सब्ज़ी काटती हूँ और साथ ही साथ वहाँ की धुलाई सफाई भी करके आती हूँ। ये सब करने में मुझे सुबह के 1 से 1.5 घंटे लगते हैं। सब्ज़ी कई बार मैं घर ले आती हूँ और काट कर उन्हें पीछे से दे भी आती हूँ, इतना भरोसा है हमारा। तो इस तरह से मुझे वहाँ से पूरे 3,000 रुपये मिलते हैं, जिसमें से कि मैं अपने पति को 2,200 रुपये देती हूँ किराए के लिए और बाकी मेरे होते हैं। तो इस तरह से हमारा घर भी चलता है। लेकिन आज मैं जाना ही भूल गई थी, क्योंकि रात को काफ़ी देर से मैं सोई थी और इत्तेफाक से उधर से भी फ़ोन नहीं आया। नहीं तो मेरा हिसाब किताब ऐसा रहता है ना कि मैं कभी भी छुट्टी नहीं करती हूँ। 1.5-2 घंटे ही तो जाने होते हैं, घर के बगल ही में तो है, तो मैं छुट्टी कभी भी नहीं करती। ये मेरा नियम है और वो भी ये जानते हैं। फिर मैं सुबह घबरा कर उठती हूँ मैं सुबह काफ़ी जल्दी 4 बजे, लेकिन मैं उठी थी सुबह 7:30 में। फिर मैंने उनको फ़ोन मिलाया, माफ़ी मांगी, तो वो कहने लगे कोई बात नहीं। उधर उन लोगों ने भी सारा काम कर लिया था और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम आज की छुट्टी ले लो, कल से आना। ऐसा लग रहा था ना ये सब जादू हो रहा है। मतलब पहले तो बाबा कभी परेशान करते हैं, लेकिन फिर सब एकदम से ठीक कर देते हैं। वरना मेरे मालिक, कभी उनका दिमाग फिर जाए ना तो वो बहुत गुस्सा भी करते हैं। पर गुस्सा किए बिना बड़े प्यार से उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आज छुट्टी कर लो। शायद इसलिए भी कहा कि पिछले 4 महीने में मैंने एक भी दिन छुट्टी नहीं करी है, इसलिए भी हो सकता है उन्होंने ऐसा कहा हो। अब घड़ी की सुई धीरे धीरे 9 बजे की ओर प्रस्थान कर रही थी। मैं और मेरे बच्चे उठ चुके थे। अभी मैं नहाई धोई नहीं थी, बस मैंने चाय पिया था। मैंने अपने बच्चों को भी पाव रोटी दे दी थी और उसके बाद हम थोड़ा ऐसे बैठकर खेल ही रहे थे कि दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आई। सामने भैया आए हुए थे, जो दूसरे गार्ड भैया हैं जो रात की ड्यूटी करते हैं, वो आए हुए थे। तो मैंने उन्हें नमस्ते किया। मुझे लगा कि वो सुबह के नाश्ते और खाने के लिए आए, तो मैं उनसे कहने ही लगी कि भैया अभी तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं है। तो उन्होंने कहा अरे ये सब छोड़ो, तुम्हें पता है रात को क्या हुआ है? तुम्हारे पति की एक्सीडेंट हुई है। उन्हें एक गाड़ी ने बहुत तेज़ धक्का मार दिया। मैं बहुत हड़बड़ा गई, अभी रात को ही तो हमारी बात हुई थी। उन्होंने फिर बताया हमें कि उनकी एक्सीडेंट हुई। वो जैसे ही निकले मोड़ पर ही फ्लैट से वहीं पर तेज़ गाड़ी आई और गाड़ी वाले को दिखा ही नहीं, तो इस वजह से उन्हें धक्का लगा, चोट आई और अपार्टमेंट के लोग ने मिलकर रात को ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था। परंतु रात को उनका फ़ोन टूट जाने के कारण और किसी के भी पास हमारा नंबर ना होने के कारण कोई भी हमसे संपर्क नहीं कर पा रहा था। और पूरी रात ये जो भैया थे, दूसरे जो नाइट शिफ्ट वाले भैया थे, वो हमारे पति के पास बैठे हुए थे। पूरी रात वो उनके साथ रहे। एक समय पर मेरे पति की सांसें धीमी हो रही थी। भैया ने बताया कि उन्हें लग रहा था कि शायद वो बचेंगी भी नहीं, लेकिन फिर अस्पताल में इलाज हुआ और पूरे रात में वो बच गए, जीवित बाबा की आशीर्वाद से। अब बात ऐसी थी ना कि मेरे पति ने अपना नंबर तो दे रखा था, पर मेरे फ़ोन का नंबर किसी को नहीं दिया था। इस वजह से कोई उनके घर से संपर्क ही नहीं कर पा रहा था। इस घटना से ना मुझे ये बात भी समझ में आई कि हमें हमेशा जहाँ भी हम काम करते हैं अपने घर के बारे में भी थोड़ी जानकारी देकर रखनी चाहिए। ये चीज़ पहले मुझे समझ नहीं आती थी, पर इस घटना ने मुझे ये बात समझा दिया। तो मैं बहुत परेशान हुई, मैं बहुत रोने लगी। तो भैया ने फिर मुझे शांत किया, बोला तुम फिक्र मत करो, अब वो काफ़ी ठीक है, तुम बस उससे मैं तुम्हारी बात करा दूंगा, तुम अपना नंबर दे दो। और भैया मेरा नंबर लेकर गए और उन्होंने कहा कि दोपहर को मैं आऊँगा साथ में उसके और उसे यहीं पर छोड़ जाऊँगा, और आने वाले 2 दिन उसे आराम करने को बोला गया है, वो बाहर काम करने नहीं आएगा। इत्तेफाक से रात को उन्होंने यही तो कहा था
कि वो दोपहर को घर आएंगे, 2 दिन आराम करेंगे। महान आश्चर्य हुआ मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये पूरी रात की घटना क्या हुई। जब मैंने भैया के साथ में ये सारी बातें की, उसके पहले ही हालांकि मुझे समझ आ चुका था कि मैंने बाबा के आगे जोत लगाई थी और बाबा ने मेरी जोत का मान रखा था। मेरे दरवाजे पर आकर मुझे रात को नींद आ जाए इसलिए तसल्ली कराने आए थे। वो कपड़े, वो खाना, ये सब मेरे पति के पास नहीं पहुंचा। बाबा आए और उसे लेकर अपने संग चले गए। बहुत प्यार से बनाया हुआ मेरा वो भोजन बाबा ने स्वीकार किया। ये जानकर, ये समझकर मुझे बहुत खुशी हुई। जब मेरे पति आए घर, उन्हें दोपहर में लाया गया। उसके बाद उन्होंने आराम किया। फिर शाम में उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या कुछ हुआ था, कैसे उनका मोबाइल टूट गया उस दौरान। और ये सारी बातें तो मानो मुझे मालूम थी रात को ही। फिर मैंने भी उनको बताई कि ऐसे ऐसे हुआ। लेकिन इन सब में मेरे पति ने एक बहुत बड़ी बात मुझे बताई। उन्होंने कहा कि जैसे ही मेरी नींद लगी ना, बहुत दर्द में थे वो, पर जैसे ही मेरी नींद लगी, उन्होंने बताया कि जैसे ही उनकी नींद लगी दोपहर, मतलब 11 साढ़े 11 बजे, तब बाबा उनके सपने में आए और बाबा ने उन्हें भर पेट भोजन खिलाया था और मानो वो संतुष्ट हो गए थे खाकर। इससे भी महान आश्चर्य की बात तो ये है कि मेरे पति के जो मैंने कपड़े दिए थे, ठीक उसी रंग के, उसी डिज़ाइन वाले नए कपड़े अस्पताल वालों ने पहनाकर मेरे पति को भेजा था, जो उनके अपार्टमेंट के लोगों ने दिलाए थे क्योंकि उनके कपड़े फट चुके थे। तो ये सब महान आश्चर्य की बात है। ऐसी लीला ना तो जीवन में पहले कभी हुई थी और अब ना आगे मुझे लगता है कि मैं बाबा है या नहीं है इस बात का सवाल करने के लिए किसी लीला के लिए बाबा को जिद कर पाऊंगी, क्योंकि ये महान आश्चर्य की बात थी कि इस तरह की घटना हमारे साथ घटित हुई। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि बाबा हमारे द्वार पर साक्षात आए। जिस क्षण मुझे पता चल गया था कि बाबा आ गए थे, उन्होंने सब संभाल लिया था, उस क्षण के बाद से आप यकीन मानिए मुझे घबराहट होनी बंद हो गई थी। मेरे पति दोपहर को आए, पर सुबह से दोपहर तक मैंने प्रेम से खाना भी बनाया, बच्चों को भी खिलाया और मेरा मन बिल्कुल अब बेचैन नहीं था, क्योंकि मुझे आभास हो गया था कि होना हो रात को मेरे बाबा ही आए थे। और जब बाद में हम सब इस घटना का बातचीत किए, इस घटना पर, जो कि मुझे, मेरे पति और वो भैया, बस हम 3 लोगों को ही मालूम है। जब हमने इस चीज़ पर बातचीत की तो हम सब आश्चर्य में थे और बाबा के बहुत बहुत ऋणी हो गए। मेरे पति ने तो 2 दिन आराम किया और बाबा की कृपा से इतनी चोट आने के बाद भी वो 2 दिन में आश्चर्यजनक तरीके से ठीक हो गए, जिससे कि वो अपने काम पर भी जा पा रहे थे और पहले से बहुत जल्दी बेहतर भी हो चुके थे। इन 2 दिनों में जिनसे उन्हें चोट लगी थी, उन लोगों ने उनका ख्याल रखा, उन्हें दवाई कराई, अस्पताल के बिल भी दिए और साथ ही साथ हमें भी 3,500 रुपये भेजे थे, ताकि उनके फल फूल जो भी चीज़ें ज़रूरी हो खाने पीने की, वो हम अपने पति को खिला सकें। तो ये बाबा की ही कृपा थी, क्योंकि हमारे पास इतने तो नहीं रहते हैं कि मैं इतना कुछ दे पाती, पर बाबा जानते होंगे कि चीज़ें बिगड़ेंगी, इसलिए उन्होंने इंतज़ाम भी कर रखा था। मुसीबत के पैसे वो का भी इंतज़ाम बाबा ने किया था और मुसीबत में मेरा धैर्य कैसे बने, इसका भी इंतज़ाम बाबा ने किया था। मैं सदैव बाबा की ऋणी रहूँगी। बस मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरे साईं मेरे द्वार पर आए और मैं पहचान नहीं पाई। मेरे साईं मेरे द्वार पर आए और मैंने उन्हें कुछ खिलाया नहीं। अफसोस बस इसी बात का है। और तो बस मैं बहुत खुश हूँ। उस दिन के बाद से मैंने कभी शिकायत नहीं की कि बाबा ऐसा क्यों, वैसा क्यों, और हमारे जीवन में सब अच्छा होता जा रहा है बाबा की आशीर्वाद से। तो मैं आप सब से और आपसे खासकर कहूँगी कि आप सबसे कहना कि बाबा पर भरोसा करना ना छोड़े, एक आखिरी बार भी भरोसा करें और कभी ना छोड़े। बाबा को छोड़ देना मतलब अपनी शरीर और आत्मा को अलग कर देने जैसा है।